दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। अरे यार ना मिले मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। ज़रा गौर करें हमारे शब्दों पर। अरे नारी गोरी होई चाँकारी, नारी गोरी होई चाँकारी, करकसा नारी ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सुनो जी गौर से एक बात मैं सुनाता तुम्हें, दो मित्रों का जिक्र है वो तुमको सुनाता हूँ मैं। दो मित्रों का जिक्र है वो तुमको सुनाता हूँ मैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे भाई, गहरी मित्रता दोनों में वो साथ ही रहते भाई। बड़ा ही प्रेम था वो कहाँ तक बढ़ने भाई, बड़ा ही प्रेम था वो कहाँ तक बढ़ने भाई। किसी गांव में दो मित्र रहते थे, मधु और गोपाल। दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। मधु और गोपाल गांव के ज़मींदार के यहाँ काम करते थे, ज़मींदार के खेतों में काम करते थे। मधु बड़ा आलसी और कामचोर था। खेत में बैल को लेकर के जाता, खूंटे से बांध करके पेड़ के नीचे आराम से सोता था। लेकिन गोपाल बड़ा मेहनती था, दिन भर खेतों में काम करता, शाम को जाते वक्त अपने बैल को नहवाता और साफ़ सुथरा होकर के ज़मींदार के यहाँ जाता। और मधु दिन भर सोता और जब शाम होती अपने शरीर में मिट्टी लगा करके, बैल को मिट्टी लगा करके वहाँ पहुँच जाता था। ज़मींदार समझ नहीं पाते थे कि दोनों में काम ज़्यादा कौन करता है, कौन काम करता है कौन सोता है। आखिर डांट गोपाल को ही पड़ती थी। ज़मींदार ने कहा कि मधु बहुत मेहनत करता है, इसके खाने पीने का इंतज़ाम कुछ अच्छा करो और इसे भरपेट भोजन दो। मधु भरपेट भोजन खाता था, लेकिन गोपाल मेहनत करने के बाद में भी उसे आधा पेट भोजन दिया जाता था। सोचने लगा, वाह मैं मेहनत करता हूँ और मुझे आधा ही पेट भोजन मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मधु खाना खाने के लिए जब बैठता तो खाना ज़्यादा बर्बाद करता था और गोपाल सारा खाना खा जाता था, फिर भी भूखा रह जाता था। रसोइया ने जब ये दशा देखी कि जो काम करता है वो खाना ज़्यादा बर्बाद करता है और जो काम चोर है वो बिल्कुल खाना नहीं खाता, बिल्कुल खाना बेकार नहीं करता, तो उसने जाकर के ज़मींदार की स्त्री से पूरी बात बताई। वो समझ गई और अपने पति से कहने लगी कि इन दोनों नौकरों की जांच करो। ज़मींदार खेतों में चले, देखा कि गोपाल काम कर रहा है, लेकिन मधु उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। आगे बढ़ के वो तालाब पे पहुँचे तो क्या देखा कि मधु खूंटे से बैल बांधी करके आराम से बोयर सोया था। खूंटे से बैल बांधी करके आराम से वो फिर सोया था। ना चिंता कोई उसे भाई, जो मौज में भाई लेटा था। देखो जब ज़मींदार ने है तो गुस्सा गई तन आई है। ज़मींदार ने देखा कि मधु सो रहा तो चुपचाप लौट आए और दोनों जब शाम को घर पहुँचे तो ज़मींदार ने कहा, मधु तुम गोपाल को स्नान करवा करके हल्दी लगा करके मेरे सामने पेश करो, उसकी सेवा करो।
मधु कहने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ दिन भर और फिर भी मैं इसकी सेवा करूँ? बोले जमींदार ने कहा, मधु और गोपाल को दोनों को बुलाया और मधु से कहा, मधु तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मधु उसी दिन से सुधर जाता है और आलस छोड़ करके जमींदार के खेतों में बड़ी ही मेहनत करता है। और गोपाल जमींदार का हिसाब किताब देखने लगा। दो मित्रों की कथा सुनाई भाई, और जो कछु गलती होई भ्रात मुई माफ भी करी दीजो। अरे विनय यादव नाम मेरो, तुम सुन लो मेरे भाई, और जैसी समझ में आई मैंने वैसी गाई सुनाई। मैंने जैसी जानी तैसी तानी, तुम सबको